काम तो बहुत करवाया बीजेपी ने, लेकिन हमारे वहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से तो जैसा माहौल है उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस ही जीतेगी। मेरे ख्याल से बीजेपी आएगी। देखा जाए तो सीएम के तौर पे तो कांग्रेस ही आ रही है। सीएम के तौर पे कांग्रेस आ रही है जी। तो क्या लग रहा है आपको, सीएम का चेहरा कौन सा होगा? मेरे ख्याल से भूपेंद्र हुड्डा। तो क्या लग रहा है, विवाद हुआ था गोकुल सेठी और गोपाल कांडा के ऊपर? बढ़िया हुआ था भाई, मैं भी वहीं था, मेरे भी एक आधी लगी थी उस टाइम। कांडे ने 4000 वोट खरीदी होगी, गोकुल ने 2000 खरीद ली होगी। इसकी कोई बड़ी वजह भी रही होगी? कोई बड़ी वजह तो नहीं, ये मतलब छोटी छोटी वजह हैं जो हमें लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा न्यूज़ चैनल। तो अभी मैं खड़ा हूँ फिलहाल चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, रैंडम स्टूडेंट्स यहाँ घूमते फिरते हैं, तो उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ लगता है कि विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के अंदर बीजेपी आ रही है हरियाणा के अंदर या फिर कांग्रेस, क्या कुछ इनकी राय है यहाँ के लोगों से पूछेंगे और स्टूडेंट्स अपनी राय क्या रखते हैं और क्या कुछ इनका मोटिव है सरकार को लेकर, इनसे बात करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको स्टूडेंट के साथ। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजम गिल। संजम गिल। हाँ। आपका नाम भैया? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। भैया एक क्वेश्चन है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है हरियाणा में या फिर कांग्रेस आ रही है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आ रही है। इसकी कोई वजह? वजह तो हमारी तरफ तो उधर कांग्रेस का ही ज़्यादा वोट है और सपोर्ट भी है कांग्रेस। अच्छा, कौन सा हल्का आपका? कालावाली। तो कालावाली में क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस लग रही है। हाँ। और आपको? कांग्रेस ही है कालावाली में। तो कोई वजह इसकी? मौका नहीं मिला कांग्रेस को, अभी मौका मिल सकता है। और एक ना अभी एक ईवीएम का क्वेश्चन है कि जैसे अभी विनेश फोगाट को जानते हो आप? जैसे तो उनके ससुर जी ईवीएम की वो कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, अभी बैठे हैं ईवीएम के सामने, कोई छेड़खानी ना हो। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी सच में होता है या नहीं होता है? ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है या नहीं होती? हो रही है सर, विनेश फोगाट के साथ ही पहले हुए थे। अभी आपके कालावाड़ी में हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, कालावाली में तो नहीं हो रही। आप? कालावाली में नहीं हो रही अभी। अच्छा, यानी कि सब सिक्योर है? सिक्योर है सब। हमारे कालावाली हल्के में तो ज़्यादातर चांसेस बीजेपी के हैं। वजह इसकी? इसकी वजह है कि क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत किया है ना। बीजेपी ने क्या काम किया? पहले हमारे शीशपाल खेरवाला जीते थे, वोटिंग के टाइम तो दिखे, उसके बाद 5 साल हमें दिखाई नहीं दिए वो। अच्छा। और जो हमारे राजेंद्र सिंह देसूजोदा हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतने के ना बावजूद भी उन्होंने काम किए, जो उनके अंडर नहीं थे वो भी काम उन्होंने करवाए हैं। अच्छा। तो इसके ज़्यादातर चांसेस तो बीजेपी के ही लग रहे हैं, बाकी रिजल्ट बताएगा। हम बीजेपी के खिलाफ बीजेपी हैं। के काम तो बहुत करवाया बीजेपी ने, लेकिन हमारे वहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हाँ, है। काम बीजेपी ने बहुत करवाए हैं, लेकिन माहौल है वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से तो जैसा माहौल है उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस ही जीतेगी। इसकी कोई बड़ी वजह है? क्योंकि सपोर्ट कांग्रेस को ही ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी आएगी। इसकी कोई बड़ी वजह? जहाँ तक ये है कि जैसे कि हम देख सकते हैं बीजेपी का ज़्यादा समर्थन है, पर माहौल के हिसाब से कांग्रेस के तरफ भी जा सकता है, पर वो तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। देखिए, इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस का पक्ष ठीक चल रहा है अभी तक तो। इसकी कोई बड़ी वजह? इसकी बड़ी वजह एक तो एंटी कंपेंसी हो जाएगी उसके अंदर बीजेपी के खिलाफ। तो एक ईवीएम का बताओ मुझे, ईवीएम यहाँ पर अगर छेड़खानी होती है या नहीं होती है? देखिए, ईवीएम का अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। कोई सामने नहीं आया अभी। जैसे अभी विनेश फोगाट के जो ससुर हैं वो उसकी रखवाली करने के लिए बैठे हैं, तो आपको लगता है कि सच में छेड़खानी होती है या नहीं होती है? ऐसा हो भी सकता है, ऐसी कोई जानकारी मतलब सामने तो नहीं आई। सामने नहीं आई अभी तक। तो क्या लगता है, कांग्रेस आ गई तो कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव के आस तो हैं इनसे, तभी तो ला रहे हैं इनको। देखा जाए तो सीएम के तौर पे तो कांग्रेस ही आ रही है। सीएम के तौर पे कांग्रेस आ रही है जी। तो क्या लग रहा है आपको, सीएम का चेहरा कौन सा होगा? मेरे ख्याल से भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा। जी। तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा बीजेपी का, फिर से भी उनकी सीटें कम बताई जा रही हैं एग्जिट पोल में? क्योंकि सबसे बड़ा मसला देखा गया है, जो पहले नंबर पे देखा जाए तो किसानी जो आंदोलन हुए थे, उन्होंने जो बीजेपी थी उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ही बैकफुट पे काम किया, बीजेपी ने किसानों के लिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं फ़िलहाल हरियाणा स्टेट में, अगर वो कंप्लीट अच्छे तरह से हुए हैं भी तो उन पर देखा गया कि हाई कोर्ट में केस हो गया है, और जो भी केस हुए हैं उनका जो रिजल्ट आया है वो बच्चों के हक में नहीं आया। बच्चों के में नहीं आया जी। अब थोड़े दिन पहले जो एग्ज़ाम हुए थे सीईटी लेवल पे,
उसमें भी 57 और 56 कैटेगरी में देखा गया कि जिसमें हाई कोर्ट में केस हुआ और बाद में जो सिलेक्शन हुई थी बच्चों की, उन सिलेक्शन को रद्द कर दिया गया और उन बच्चों को कहा गया कि आप दोबारा से एग्ज़ाम देंगे। क्यों देंगे भाई एग्ज़ाम? उन बच्चों ने तो बहुत ही ईमानदारी से पेपर दिया था, ठीक है, फिर क्यों दोबारा से क्यों होंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है ना कि स्टूडेंट की। अगर स्टूडेंट की गलती है तो फिर बताइए आप। इसीलिए युवा पीढ़ी भी बीजेपी से नाराज़ थी और सबसे बड़ी बात थी किसान बहुत नाराज़ थे बीजेपी। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो अभी ईवीएम की जब बात करते हैं हम, तो ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी होती है या नहीं होती है आपके हिसाब से? देखिए, ईवीएम को तो मैन मेड है ईवीएम, इससे छेड़खानी हो भी सकती है। कोई ये कह दे कि ईवीएम को भी कोई छेड़ नहीं सकता, मैं इस बात से 100% संतुष्ट नहीं हूँ। बट आज के टाइम में इतनी सिक्योरिटी है हर चीज़ की अपने इंडिया में और डिजिटल है, बट मुझे नहीं लगता है कि अब ईवीएम में कोई छेड़खानी होती है। छेड़खानी सिर्फ ईवीएम में वोटर ही करते हैं, जो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलता है कि वोटर ने क्या छेड़खानी करी है ईवीएम के साथ। लगता तो कांग्रेस के हैं, इसकी कोई वजह? जो माहौल है उस हिसाब से कांग्रेस के लग रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने सिरसा में क्या लग रहा है, गोकुल सेतिया या गोपाल कांडा? सिरसा में फिलहाल तो गोकुल सेतिया का लग रहा है। इसकी कोई बड़ी वजह? बड़ी कोई वजह नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने राज किया उस हिसाब से नहीं लगता कि इस बार बीजेपी आएगी हरियाणा में। ये वजह और सिरसा में भी नहीं आएगी बीजेपी। ये भी नहीं आएगी। देखो जी, कड़ी टक्कर है इस सीट पे, कुछ भी नहीं बोल सकते। एक ये सीट है, एक इलाहाबाद की सीट है, इन दो सीटों पे कुछ भी हो सकता है। और हरियाणा में क्या लग रहा है ओवरऑल? हरियाणा में तो जी समीकरण आ चुके हैं, वो सबको ही पता है। आप बताइए क्या लगा, आपकी राय बताइए क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी या समीकरण बोल रहे हैं, कांग्रेस? हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, समीकरण बोल रहे हैं। बीजेपी आ रही है या फिर कांग्रेस? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी। इसकी कोई बड़ी वजह? बड़ी वजह यही है, बीजेपी ने पीछे कुछ भी नहीं किया 10 सालों में। हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर जा चुका है। भाई वोट तो अपना कांडे को दी है, बाकी आएगी कांग्रेस। आएगी कांग्रेस, वोट कांडे को दिया है। तो क्या लग रहा है, विवाद हुआ था गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के ऊपर? बढ़िया हुआ था भाई, मैं भी वहीं था, मेरे भी एक आधी लगी थी उस टाइम। अच्छा, हाँ। तो क्या वजह रही होगी, विवाद क्यों हुआ था? वजह तो भाई गोकुल सेतिया की वजह से हुआ था, थोड़ा जैसे 6 बजे के बाद वोटिंग हो रही थी। अच्छा, उसकी वजह से हो गया था थोड़ा। तो आरोप लगा रहे हैं कुछ, वो सच है या झूठ है? कौन से आरोप? कुछ आपको भी पता होगा वो चीज़ें तो। हाँ, जैसे पैसे पूसे वाला। भाई देख, पैसे भाई दोनों तरफ से चले थे, गोकुल ने भी चलाए थे, कांडे ने भी चलाए थे, ठीक है। अच्छा, गोकुल ने भी कई जगह चलाया, कांडे ने भी चलाया। बस इतना है, कांडे ने 4000 वोट खरीदी होगी, गोकुल ने 2000 खरीद ली होगी। दोनों तरफ से पैसे चले थे भाई। अच्छा, ये बात है। तो क्या लग रहा है अभी, कांग्रेस आप कह रहे हो कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस कुछ काम करवाएगी या नहीं करवाएगी? काम तो भाई बीजेपी ने भी इतने कराए नहीं, ठीक है। कांग्रेस भी नहीं कराएगी, सही बताऊं तो। कांग्रेस भी नहीं करवाएगी, ठीक है। और ईवीएम का बताओ मुझे, ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है या नहीं होती? नहीं भाई, ये तो नहीं होती। बाकी पैसे वगैरह फुल चले हैं भाई। कांग्रेस का कांग्रेस का आ रहा है, इसकी कोई वजह? वजह सारी वजह यार, मैं आप कांग्रेस ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ। ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਰ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਫੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਸੀਐਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੂਗਾ ਯਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਕੁਝ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਸੈਲਜਾ, ਕੀ लगता है? सैलजा लगेगी? मेरे ख्याल में कांग्रेस का लगेगा। इसकी कोई वजह? क्योंकि हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस सही है, कांग्रेस मतलब। अच्छा, कांग्रेस सपोर्ट करती है। और बीजेपी ने आज तक कुछ काम करवाया है? काम करवाया, बहुत करवाया, पर हमें कांग्रेस सही लगती है। कांग्रेस सही लगती है। इसकी कोई बड़ी वजह भी रही होगी कोई? बड़ी वजह तो नहीं, ये मतलब छोटी छोटी वजह हैं जो हमें लगती है कि स्टूडेंट का आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हमें बेनिफिट होगा। जैसे कि अभी बात की है यहाँ के स्टूडेंट्स, तो इन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि 8 तारीख को किसकी सरकार आने वाली है। तो स्टूडेंट्स का एग्जिट पोल तो आपको पता लग गया होना, और अगर चैनल पे नए हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैमरामैन सोनू के साथ जलको हरियाणा, गुलशन। झलको